नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, उसका टॉपिक नंबर 1 एंड टॉपिक नंबर 2 हम कर चुके थे। मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। एंड आज इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ये कंप्लीट करना है। ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक कवर कर देंगे। तो आइए थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ मैं लिख देती हूँ चैप्टर 2 टॉपिक 1। ये चैप्टर 2 में आएगा, याद रखना। चैप्टर 1 में हमने ये दोनों टॉपिक कवर किए, अब ये चैप्टर 2 में आ रहा है, राइट। तो ऐसे करते करते सारे टॉपिक हम कवर कर देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेरे नोट्स हैं और आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी मेहनत लगी होगी इस नोट्स को बनाने में, आप प्रिसाइज वे में और अच्छे ढंग से बात करते हुए। तो आइए हम शुरू करते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। सीटेट एंड यूपीटेट दोनों के लिए ये है। देखिए, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता क्या है? देखिए, हेरिडिटी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जीन से रिलेटेड। जो भी जीन्स आपने अपने पेरेंट्स से एक्वायर किए हैं, दैट इज कम्प्लीटली हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट आपके आसपास के लोग, आसपास की सराउंडिंग, आसपास एनवायरनमेंट कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीनिंग: ईच इंडिविजुअल हैज डिफरेंट स्टाइल ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड अदर क्वालिटीज इन द इंडिविजुअल. नो पर्सन कैन बी बोर्न विदाउट द हेरिडिटी एंड जीन्स कैन डेवलप विदाउट द एनवायरनमेंट. तो क्या बोल रहे हैं कि हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट स्टाइल से बना हुआ, डिफरेंट उसका बिहेवियर है, डिफरेंट उसकी पर्सनैलिटी है, और हेरिडिटरी भी सबकी अलग है। सबके पेरेंट्स अलग है, सबके पेरेंट्स के जीन्स अलग हैं। किसी के पेरेंट्स के जीन्स है कि हाँ, उनके पेरेंट्स का IQ अच्छा है तो बच्चे का भी IQ अच्छा होता है। कई का ऐसा होता है कि पेरेंट्स का अच्छा IQ है बट बच्चे डम निकल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यही हमें बताया जा रहा है कि इन्वायरमेंट भी इसमें रोल प्ले करता है। मान लीजिए आप में से कोई टॉपर रहे होंगे स्कूल के, राइट। अब आप तो टॉपर रहे हैं बट आने वाले टाइम में जब आपके बच्चे हुए तो वो डंप हो गए। वो क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें एनवायरमेंट ही ऐसा नहीं मिला, राइट। उन्हें एनवायरमेंट ही हाँ तो दोस्तों, हमारा लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस के बारे में हम बात कर रहे थे। रिजेम्बलेंस. This means just as there are mothers and fathers, so are their children. जैसे ही उनके मम्मी पापा होंगे वैसे ही उनका बेटा होगा। यानी कि जैसे उसके माँ बाप दिखते होंगे, अगर माँ और बाप दोनों की हाइट छोटी है तो बच्चे की भी हाइट छोटी रह जाएगी। माँ और बाप दोनों में से किसी एक की भी हाइट छोटी है तो हो सकता है बच्चे की हाइट छोटी हो जाए, और एक की भी बड़ी है तो बड़ी हो जाए। तो ये रिजेम्बलेंस कहते हैं ना। अभी आपने भी सुना होगा, ये तो अपनी पूरी माँ पे गया है, इसकी तो नोज पूरी अपनी माँ पे, इसके तो इनसे फेस पूरा अपने बाप पे मिलता है, ऐसे कहते हैं ना। तो रिजेम्बलेंस मतलब मिलता जुलता। इन दिस वे इफ द पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट, देन उनका बच्चा भी इंटेलिजेंट होता है। If either mother and father is short statured, then the child will be found to be short statured. मतलब अगर उसका बच्चे का स्ट्रक्चर जो है शॉर्ट में है तो मतलब पापा का स्ट्रक्चर शॉर्ट में है तो बच्चे का भी शॉर्ट में हो सकता है, यही बता रहे हैं। If either mother and father is dark, या अगर कॉम्प्लेक्शन कह सकते हैं किसी मदर का या फादर का डार्क है तो बच्चे का भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्शन मदर फादर में से एक का फेयर है तो बच्चे का भी फेयर हो सकता है, ठीक है। अगर एक को भी डायबिटीज है, मदर फादर में से किसी को भी डायबिटीज है तो बच्चे को भी डायबिटीज हो सकती है। मतलब कि पेरेंट्स के ट्रेट जाते हैं बच्चे में, यही बताना चाह रहे हैं। लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहते हैं? अलग। अभी तक तो हम सेम की बात कर रहे थे। रिजेम्बलेंस किसकी बात कर रहा था? सेम की। अब हम किसकी बात करेंगे? अलग होने की। द मीनिंग ऑफ रूल इज दैट वट एवर द कलर फॉर्म स्टैच्यू देम, ऑल्दो देयर विल बी सम सिमिलैरिटी, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्पॉट दैम. द ऑफस्प्रिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स बट स्टिल दे विल बी कंसीडर्ड टू बी अफेक्टेड बाय हेरिडिटी. फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अपोजिट टू ईच अदर. देखो क्या बोल रहे हैं, कई बार क्या होते हैं, हमें सिमिलैरिटीज तो बहुत जल्दी दिख जाती है बट वेरिएशन नहीं दिख पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स, एक यहाँ पर आप ये ले लीजिए, ये मदर है, ये फादर है, ये मदर है ना। तो अब इनका एक बेबी हुआ, दोनों की हाइट लंबी है, दोनों फेयर है, बट बच्चा एक तो छोटा सा हो गया, मतलब जब बड़ा हुआ हाइट छोटी, और काला भी हो गया एकदम, ठीक है। तो ये क्या वेरिएशन हुआ? तो वेरिएशन मिलना बहुत मुश्किल है, कि ये किसी से मिलता नहीं है बट वो ट्रेट्स आ जाते हैं। ऐसे ही कितने केस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे जो मदर के कैरेक्टर पे शक करते हैं। ऐसे कितने सारे आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। चलिए बैक टू द टॉपिक. द मीनिंग ऑफ द रूल इज दैट वट एवर द कलर फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट्स, देन चिल्ड्रन आर नॉट लाइक दैम, ऑल्दो देयर विल बी सम सिमिलैरिटी, इट विल बी डिफिकल्ट टू स्पॉट दैम. द ऑफस्प्रिंग विल बी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स बट स्टिल दे आर टू बी कंसिडर अफेक्टेड बाय द हेरिडिटी. फर्स्ट एंड सेकंड लॉ अपोजिट टू द ईच अदर. यही बताया जा रहा है कि सिमिलैरिटी भी होगी उस बच्चे में कोई, बट वो सिमिलैरिटी स्पॉट करना मुश्किल हो जाएगा.
फिर जो फादर्स होते हैं वो मदर के कैरेक्टर पे शक करते हैं, बस यही। तो यही बताया जा रहा है कि कई बार ट्रेड्स अलग हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चा होगा, बहुत अलग भी हो सकता है किसी दोनों में से किसी पेरेंट्स की ब्लू आइज है ही नहीं बट बच्चे की ब्लू आइज हो गई, तो इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि मदर के कैरेक्टर पे शक किया जाए, बट ऐसे हमें देखने को मिलते हैं काफ़ी केसेस, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ रिग्रेशन। द थ्योरी वॉज प्रपोज बाय सॉर्सन नाम के एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने ये थ्योरी दी। फिर उन्होंने ये प्रिंसिपल अडॉप्ट किया दैट अ चाइल्ड ऑफ अ पेरेंट विद द स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस मे हैव लेस शार्प IQ एंड गिफ्टेड पेरेंट्स में भी लेस गिफ्टेड। मतलब ऐसा नहीं होता अगर आपका मतलब मम्मी और पापा दोनों एक IAS है एक IPS है तो बच्चा भी बने, ऐसा 100% नहीं हो सकता। हो सकता है उसे म्यूजिशियन बनना हो सकता है उसे क्रिकेटर बनना हो सकता है उसे अपनी यूट्यूब चैनल को बहुत ज़्यादा ग्रो करना, उसे इंटरेस्ट हो टेक वगैरह में, गुड न्यूज़ है ना। तो ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स की शार्प IQ है तो बच्चे का भी होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट भी क्या, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखिए मीनिंग एनवायरनमेंट करते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, मुझे मेहनत बहुत लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको और रिफाइन कर अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। मैंने आपको बोला था कि 25 डेज़, अभी पिछले 2 दिन में मैं वीडियो नहीं डाल पाई मैंने आपको बताया था कि हो सकता है मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाए, तो वही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं अपलोड कुछ भी नहीं कर पाई। सो इसीलिए मैंने 25 डेज़ की डेडलाइन लिखी है और वो 25 डेज़ जून आई गेस 20 जून तक आएगा, राइट। 20 जून नहीं 15 जून तक आ जाएगा, तो तब तक तो मैं बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दूंगी। और बट अगर मुझे सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो ही मैं कर पाऊंगी, अदरवाइज इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर मी। देखिए ना कितना टाइम लगता है यार, सब कुछ छोड़कर मैं ही करती हूँ। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट एक बच्चे के, ये मान लीजिए ये बच्चा है तो इसके आसपास का, मान लीजिए ये स्कूल से क्या सीख के आ रहा है, ये फैमिली से क्या सीख रहा है, ये फ्रेंड से क्या सीख रहा है, ये नेबर से क्या सीख रहा है, ये आसपास की वैल्यूज़ जो चल रही है, सोशल मीडिया से क्या सीख रहा है, एनिमल इंटेलिजेंस से क्या सीख रहा है, एनिमल मोलारिटी से क्या सीख रहा है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स होकर इसके ब्रेन में जो जाती है तो वैसा ही बच्चा बनता है। तो इसीलिए हमारा जो इन्वायरमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, समझे। Environment means environment around the child, his interaction with the family, neighbor, school, nutrition. Child receive environment is nothing but some total of surrounding in which individual has to live. Environment is generally divided into 2 categories, nature and social nature. मतलब कि अभी मैं नर्चर और नेचर की डिबेट कराऊंगी, उस पर बाद में आएंगे, बट ये समझ लीजिए बच्चे के आसपास जैसा एनवायरनमेंट रहेगा वैसा वो सीखेगा। सोशल यानी कि नर्चर, एनवायरनमेंट मीन एनवायरनमेंट विच द पर्सन सीज अराउंड हिमसेल्फ, अपने आसपास जो भी एनवायरनमेंट वो देखता है उसको बोलेंगे हम नर्चर, या नर्चर याद रखना, ठीक है ना। आसपास हमारा देखने वाला सोशल इंटरेक्शन, नर्चर, सोसाइटी, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, ये सब कुछ भी, कास्ट, कस्टम लिख लीजिए, हाँ ये कस्टम लिखा था मैंने, सॉरी, custom, tradition, etc. Right? By human society we mean those institution, organization which human beings have established for their own protection, security. Psychologists like Freud, Havelock have accepted the fact that social environment is very much responsible to change. मतलब social environment जो होता है वो change के सबसे ज़्यादा responsible होता है। आप मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं बट आपका socially क्या है, हम लोगों को इतने एथिकल वैल्यू नहीं होते, हम ऐसे अपना हाथ दिखा के, जो ट्रैफिक यहाँ पर चाहे रेड लाइट हो चाहे कोई सी भी लाइट हो, हम अपना हाथ दिखा कर निकल जाते हैं, चाहे कितनी भी बाइक कार सब खड़ी हो, इतनी तेज़ी स्पीड में आ रही, हाथ दिखा के निकल जाते हैं। बट ऐसा आप लोग बाहर कंट्री में UK US कनाडा में नहीं कर सकते हैं, सीधा आपको ही उठा कर ले जाएंगे, राइट। यहाँ पर किसी लड़की को लेकर आप रिमार्क्स नहीं दे सकते हैं, कॉमेंट्स नहीं कर सकते हैं गलत आप उसको देख कर, बट वहाँ दुबई जैसे एरिया में सीधा आपको बड़ी सजा होगी, राइट। तो ये सोसाइटी टू सोसाइटी डिपेंड करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये रुसाओ का एक थॉट है, मैन इज बोर्न फ्री, लेटर उसको चेंज कर दिया गया सारे साइड से। जो एक आदमी था बिल्कुल फ्री पैदा हुआ था बट उसको चेंज कर दिया, सोसाइटी में बांध दिया है ना। चलिए, व्हाट आर द इन्वायरमेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट के जो फैक्टर है वो क्या इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट। देखिए 3 है, ज़्यादा नहीं है। फिजिकल फैक्टर मतलब एक पर्सन दिल्ली में बोर्न हुआ तो उसको टॉलरेंट ज़्यादा हीट का होगा, ज़्यादा हॉट वो सह पाएगा, गर्मी सह पाएगा, क्योंकि वो दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में, और दिल्ली में इतने 50-50 डिग्री सेल्सियस पोषण लग गया। और वहीं जम्मू कश्मीर वाले के लिए 30 भी गर्मी है ना।
तो ये डिपेंड करता है फैमिली सोशल इंटरेक्शन। अब फैमिली कैसे है, मतलब जॉइंट फैमिली है तो उसमें सारे लोगों के ट्रेट्स आएंगे, सारे लोगों का बिहेवियर थोड़ा थोड़ा झलकेगा उसके अंदर, बच्चे के अंदर इंटरेक्शन होगा, रिलीजन कैसे फॉलो, दिवाली होली आप लोग कैसे बनाते हैं, इंटरेक्शन होता है कैसे, वैल्यूज़ को यू कैन से वैल्यूज़ देखी जाती है ना। स्कूल एंड टीचर तो भाई है ही। एक टीचर का बिहेवियर जैसा होगा बच्चा वैसा बनना चाहता है, क्योंकि वो अपने टीचर को फॉलो करता है। बच्चे यहाँ बैठे वो अपने टीचर को लाइक करते हैं कि इनके जैसा मुझे बनना है। वहीं टीचर घटिया होगा, गुस्से वाला, गाली गलौज करने वाला, गंदी लैंग्वेज यूज़ करने वाला या वाली, आजकल सब करते हैं, तो वो बच्चा डरेगा उससे और आगे जाके इनके जैसा बनना चाहेगा, समझे। तो एक टीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे के नेचर में, तभी टीचर्स को स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं आप। द टीचर आर फर्स्ट मॉडल टू टीच चाइल्ड थ्रू द वे टीचर कंडक्ट हर सेल्फ इंटरेक्शन विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ कैसे इंटरेक्शन हो रहा है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर और नर्चर डिबेट कैसे होती है। नेचर और नर्चर डिबेट कुछ नहीं होती है, एक आप कह सकते हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का ही दूसरा नाम है। जैसे कि पेन चेंज करती हूँ, देखिए नेचर रेफर्स टू एक इंडिविजुअल इनेट क्वालिटी, इंडिविजुअल की इनेट क्वालिटी मतलब उसके अंदरूनी क्वालिटी कैसी होती है, ठीक है। और नर्चर क्या कहते हैं, डिबेट नर्चर रेफर्स टू द पर्सनल एक्सपीरियंस, बिहेवियर कैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है, एफिमिज्म और बिहेवियर आसपास के देख के। नेचर बस इतना याद रख लो, नेचर मतलब हेरिडिटी, नर्चर मतलब एनवायरनमेंट। ऐसे नर जहां आ गया वो एनवायरनमेंट, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं हमने, मेनली नर जो होते हैं, मेल जो होते हैं, उनके हाथ में सारा यू कैन से सिस्टम दिया हुआ है, वही लोग अपने घर में रहते हैं। लड़कियों को अपना घर छोड़कर शादी के बाद जाना पड़ता है, सब कुछ तो उनके कराया मिलता है। हम लोगों को क्या मिलता है, लड़कियों को कुछ भी नहीं। तो ऐसे याद, नो ऑफेंस, बस ये है मैं सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, नर इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और नेचर तो हेरिडिटरी होगा। नेचर इज योर जेनेसिस द फिजिकल एंड पर्सनालिटी ट्रेट, जो ट्रेट डिटरमाइन किए जाते हैं। ट्रेट मतलब होते हैं आपने गोरा काला पतला मोटा, आईक्यू कम, आईक्यू तेज, आईक्यू बहुत गंदा, आईक्यू बहुत अच्छा, बिहेवियरल कैसा है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके नेचर से। योर genes stay in the same respect of where you born or raised, ठीक है। Nurture refers to your childhood or how you were brought up. Someone could born genes to give them normal height but be malnourished in childhood, born resulting stunted growth and fail to develop as expected. जैसे मान लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स की हाइट तो बहुत अच्छी थी, तो हेरिडिटरी तो उसका कोई फैक्टर ही नहीं हुआ, बट बच्चे की छोटी रह गई क्योंकि उसको इन्वायरमेंट से नर्चर नहीं मिला है। सो खाना पीना, हेल्दी इन्वायरमेंट, खुशी, खेल कूद, एक्सरसाइज, ये सब कुछ भी नहीं मिला है, हैप्पीनेस कुछ भी नहीं मिला है, तो उसकी जो है हाइट उतनी ही रह गई। फेल टू डेवलप एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि एनवायरनमेंट ने रोल प्ले किया। ये देखिए फैक्टर, इसमें बायोलॉजिकल और फैमिली फैक्टर होते हैं, इसमें सोशल एंड एनवायरनमेंट फैक्टर होते हैं। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। प्लीज दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मेहनत लगती है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, इंडिविजुअल नीड, पहला होता है इंडिविजुअल नीड, फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, फिर क्लासीफाई द स्टूडेंट, फिर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, टू नो इंडिविजुअल, टू स्टडी बिहेवियर एंड चिल्ड्रन अंडर डिफरेंट सिचुएशन, सर्कुलर एंड को सर्कुलर प्रोग्राम, ये सारे हमारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होते हैं। इंडिविजुअल नीड मतलब टीचर को पता चलता है कि कौन सा बच्चा कैसे पढ़ेगा, किस बच्चे की कैसी हैबिट है, कैसे पढ़ेगा वो। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एजुकेशनल वोकेशनल पर्सन मतलब गाइडेंस मिलती है कि भाई इस बच्चे के अंदर ये कमी है, इस बच्चे को ये एनवायरनमेंट का देना चाहिए, ये इस एनवायरनमेंट से आया हुआ, ये बैकग्राउंड है, पेरेंट्स ऐसे हैं एंड ऑन सो फोर्थ। क्लासीफाई द स्टूडेंट को क्लासीफाई करना कि नॉट बेसिस ऑफ रैंक, मतलब कि इस बच्चे पे इस तरीके से ध्यान देना है, इन बच्चों को ज्यादा नहीं ध्यान देना है, दे आर गिफ्टेड, दे आर नॉट, ठीक है। गिफ्टेड और नॉर्मल बच्चों को क्लासीफाई करा जाता है, तो टीचर के लिए इजी होता है, मतलब गिफ्टेड बच्चे की हेल्प से नॉर्मल बच्चे को भी ठीक किया जा सकता है, एंड मतलब बिना यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन के। एनवायरनमेंट अच्छा दे, बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है कि भाई कौन बच्चा ज़्यादा होशियार, कौन नालायक, या कौन एवरेज, नालायक एज इफ नहीं बोला जाता, बिलो एवरेज बोल देंगे। टू स्टडी बिहेवियर चेंज अंडर डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन रखेंगे बहुत सारी, तो बच्चे उसमें कौन से बच्चे कैसे उस पर रिएक्ट कर रहे हैं, ये मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। को करिकुलर प्रोग्राम, खेल कूद। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आई मीन टॉपिक नंबर 1 समझ में आया होगा आपको, इन्फ्लुएंस एंड हेरिडिटी। नेक्स्ट में देखिए मैं आपको क्या कराने वाली हूँ, आपका
एक्सपेक्टेशन होगी कि मैं सोशलाइजेशन कराऊँ, सोशलाइजेशन भी कराऊंगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट उससे पहले मैं ये पियाजे कॉलबक वाइगॉट्स की ये अच्छे से करा दूंगी। ये थोड़ा टाइम लेगा, ये सेकंड चैप्टर में ही आ जाएगा, ये मैं करा दूंगी, उसके बाद हम इस पे आएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए।